हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास कक्षा 7 रुचि का भाग 2 पाठ 5 जो कि है पंडिता रमाबाई। हम इस पाठ के अनुवाद को समझेंगे। ठीक है, मैं आपको पंडिता रमाबाई के बारे में बताती हूँ। ये आपका पाठ 5 है। इसमें मैंने आपको बताया था पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे तथा इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था, है ना। और उस समय जब स्त्री को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन उनके पिता ने जो है उनकी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा प्रदान करी थी और पंडिता रमाबाई ने उनकी माता से शिक्षा प्राप्त करी थी, है ना। रमाबाई के माता पिता और उनकी बड़ी बहन का देहांत हो गया था। तब उन्होंने उनके भाई के साथ पूरे देश में भ्रमण किया था, पैदल यात्रा करी थी और कलकत्ता नगर में पहुंचकर उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि प्रदान की गई थी, है ना। और वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वहाँ पर जो है वेदों का अध्ययन भी प्राप्त किया था। सन 1880 ईस्वी में उनका विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ था। बांकीपुर न्यायालय में उनका विवाह हुआ था। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई थी और उनकी पुत्री का नाम मनोरमा था। पति की मृत्यु के बाद वे अपने जन्म भूमि महाराष्ट्र गई और वहीं पर उन्होंने जो है महिलाओं के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ जो है हैंटर शिक्षा आयोग पर भी कार्य किया और वहीं से वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई, है ना। अब मैं आपको उसके आगे के पाठ को समझाती हूँ। इंग्लैंड देशान्तरः रमाबाई अमेरिका देशस्य अगच्छत्। इंग्लैंड के बाद रमाबाई जो है अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया, धन इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागतं मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अकथयत। वह भारत लौटकर मुंबई शहर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना करी। अमेरिका के बाद धन इकट्ठा कर कर वे भारत आई और वहाँ उन्होंने जो है शारदा सदन की स्थापना करी। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। वहाँ पर इस आश्रम में जो है लाचार स्त्रियाँ रहती थी। जब उन्होंने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना करी, वहाँ लाचार स्त्रियों को रखा जाता था। तत्र स्त्रियाः मृदण्ड टकडण्ड काष्ठकलादीनाश्च प्रशिक्षणमपि लभते स्म। वहाँ स्त्रियों को छपाई का, टाइप का तथा काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, मतलब जिससे वह अपने जीवन यापन कर सके। ऐसी जो है उन्हें शिक्षा या फिर ऐसी कलाएं उनको सिखाई जाती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। बाद में यह सदन जो है पुणे नगर में स्थापित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्तिमिशनम
मुक्ति मिशन नाम संस्थानां तया स्थापितं तत्र अधुना अपि निराक्षिताः स्त्रियः ससम्मान्यं जीवनं यापयन्ति। अब पूर्णा नगर के पास जो है केड़गांव स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नाम की स्थापना की गई थी। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि जो उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना की गई थी, वहाँ आज भी बेसहारा महिलाओं को ससम्मानपूर्ण जीवन यापन करवाया जाता है। वह बिल्कुल ससम्मान वहाँ जीवन यापन कर रही है, वर्तमान में भी वह स्थान है। 1922 तमे खताब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में दक्ष थी। कई जगह उन्होंने भ्रमण किया था, इसीलिए वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में दक्ष थी, यानी सभी बहुत सी भाषाओं का उन्हें ज्ञान प्राप्त था। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, मतलब उन्होंने लिखने के कार्य में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसी संबंधी उन्होंने स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति इत्यस्या प्रसिद्धः रचनाद्वयं वर्तते। इसीलिए जो है उन्होंने हिंदू धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दोनों जो है प्रसिद्ध रचनाएं उन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा कि पंडिता रमाबाई ने काफ़ी कार्य किया, उन्हीं के द्वारा जो है आज यह मिशन चलाया जा रहा है और इसी के कारण आज उन्हें इतने आदर से याद भी किया जाता है। ठीक है।